Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई है और हर नेता जो है वो प्रचार प्रसार में जुट गया है। तो वहीं कई सारे दिग्गज नेता जो हैं वो अपने बेटाओं को भी सेटल करने में लगे हुए हैं और इनमें से कई सारे बड़े दिग्गजों का नाम आता है। भले ही परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे ज्यादा परिवारवाद करती है और ये आप सभी को स्पष्ट तरीके से देखने को मिल रहा होगा। जिस तरीके से राजनाथ, जो कि रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार में, उनके दोनों बेटों को भारतीय जनता पार्टी विधायकी का चुनाव लड़ा रही हैं, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि परिवारवाद किस पर हावी है। क्या समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाना सही है या फिर खुद के घर में झांक कर देख लेना चाहिए कि आखिरकार परिवारवाद किस पर हावी होता है। इसी बीच खबर यह भी आ रही है कि आजम खान बेटे जो अब्दुल्ला आजम हैं वो तो विधायक थे, चुनाव फिर से वो लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि जो मुख्तार अंसारी हैं उनके भी बेटे अब्बास अंसारी एक बार और चुनाव लड़ सकते हैं और वो चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में रहने वाले सुभाषपा, जो कि ओम प्रकाश राजभर हैं, वो अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए कह सकते हैं। वही बात करें तो जेल में बंद नेता बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी अब सियासत में कदम रखने की तैयारी में है। खबर है कि अब्बास ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और ओम प्रकाश राजभर ने इस पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब राजनाथ सिंह के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं तो मुख्तार अंसारी के बेटा क्यों नहीं चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के 106 से नेताओं पर ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और बीजेपी नैतिकता की बात जो है हमारे सामने ना करे। वहीं बात करें तो मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े बेटे जो अब्बास अंसारी हैं, उनकी जो उम्र तकरीबन 29 साल की है और पिछले कुछ वर्षों से राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय हैं। अब्बास अंसारी शूटिंग चैंपियन भी रह चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में जो है उन्होंने कई सारे मेडल भी अपने नाम किए हैं। हालांकि पिता के जेल जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे। हालांकि पिछले दिने एक जो है सार्वजनिक कार्यक्रम में राजभर के साथ उनको देखा गया था, जिसके बाद से ही उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही है। वहीं बात करें तो मऊ विधानसभा से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ये कहा जा रहा है कि सुभाषपा के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं जिस तरीके से पिछला चुनाव जब हुआ था 2017 में, तो घोसी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर अब्बास अंसारी चुनाव लड़े थे और फागू चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कि फिलहाल बिहार में राज्यपाल हैं, उनसे चुनाव महज कुछ ही वोटों से हार गए थे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अब्बास अंसारी फिर से घोसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं या फिर अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ाते हैं। यह बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं, उनके बाद जो है अब कहीं ना कहीं ये भी कंफर्म होता नजर आ रहा है कि जो मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी हैं वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये अपडेट था, कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि अब्बास अंसारी अगर चुनाव घोसी विधानसभा सीट से लड़ते हैं तो क्या वो जीत दर्ज कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.